हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये मैं आपका अपना प्यारा सुमन सर आप लोगों के लिए एक ऐसा सवाल फिर से लाया हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह काम आएगा। यह बच्चों, यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बनाया गया मात्र एक सवाल आपके लिए। बस कुछ समय निकाल कर आप इस सवाल को निश्चित ही देखें। यह सवाल क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। किस टाइप से बना रहे हैं यह भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस टाइप को आप अगर इस सवाल को अगर आप बना लेंगे तो हो सके फिर कुछ समय के बाद आप भूल सकते हैं। लेकिन यह मेरा वादा है आपसे कि अगर एक बार ध्यान पूर्वक इस सवाल को आप देख लें तो आप भूल नहीं सकते हैं दोबारा। मैं आपको गारंटी देता हूं, इसलिए ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं। कहता है 96 और 168 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको इस टाइप का सवाल दे दिए, लेकिन वह सवाल आपका था शायद यूक्लिड विभाजन, और यह सवाल आपको दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। बच्चों गौर से देखे, कह रहा है कि 96 और 168 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM ज्ञात करें। आपको क्या लगता है कि बस तुरंत बना लेंगे? जी हाँ, आप अगर सोचते हैं यही सही सोचते हैं, बस थोड़ा सा फोकस करें। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल इसमें जो आपको अंक दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है। अगर आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले आप उन संख्याओं का LCM निकालें। लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं वह निकालने का प्रयास करें। लघुत्तम देखिए क्या होगा, 96 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से इसको लगाइए 24 दूनी, फिर 2 से लगाइए 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3 और 3 से लगाइए हो गया 1। चलिए आप एक बार इसके दूसरी जो अंक है वह है हमारा, उसको भी बनाते हैं पहले। 168 2 से लगाइए तो यहाँ हो गया आपको 84। चलिए 2 से लगाइए 42, फिर 2 से लगाइए 21, फिर अब यहाँ से 3 से लगाइए 7 और 7 से लगाइए 1। तो बच्चों जो आपको यह 2 संख्या दिया हुआ था, इन दोनों का आपने क्या निकाला? अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड आप इसका निकाल लिए हैं। जो संख्या दिया हुआ था इसका आप निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। बच्चों जैसे ही आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, पहले इसको फिर से एक बार सजाने का काम करें। देखिए सजाएंगे कैसे। पहला अंक है हमारा एक 96, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो गुणनखंड है इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 2 5, 5 बार है और 1 बार 3 है। अब आगे ही क्या कर लेते हैं, चलिए पहले इसका निकाल लीजिए। चलिए इसमें से 1 2 3 4 5, 2 की संख्या कितना है? 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुना, क्या नहीं किसका 2 की घात लिख दिए, बच गया 1 अंक, वह है 3, उसको लिख देते हैं। अगला देखिए हमारा है 168, इसके जो गुणनखंड हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7 इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर 2 की संख्या 3 है तो 2 की घात 3, और उसके बाद 3 एक ही है 3 हो गया, और उसके बाद 7 एक ही है 7 लिख देंगे। बच्चों इस प्रकार से आप इसको लिख लें। सबसे पहले जो संख्या आपको दिया हुआ उसका आप लघुत्तम निकालने के बाद अभाज्य संख्या अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड को आप इस प्रकार से लिख लें। अब आपको इसमें क्या करना है? जोड़ा देखना है। कोई अंक ऐसा है जिसका जोड़ा लग रहा है? बच्चों जिसका जोड़ा लग रहा है उस अंक को हमें ढूंढना है। हाँ मिल गया, 2 की जोड़ा 1 2 3, 2 की जोड़ा 3 बार है और 3 की जोड़ा 1 बार है। आप अगर इन सबको गुना कर देंगे ना तो इन दोनों संख्याओं का मिल जाएगा आपको HCF। तो देखिए कैसे हम यहां से लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू, जिसका जिसका जोड़ा लगा बच्चों उसको आप नोट कर लें। देखिए 2 की जोड़ा 1,
एक ये भी जोड़ा, एक यह भी जोड़ा। दो की संख्या, दो की जोड़ा कितना बार? 3 बार, तो 3 बार लिख लिए। और 3 लिखा हुआ है 1 बार, अर्थात 3 की जोड़ा 1 है। हम इसको अगर गुना कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा यहाँ से HCF। तो गुना करें, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। बच्चों यह इन दोनों संख्याओं की HCF हम निकाल चुके हैं, 24 आ चुका है। अब इसी सवाल का हम निकाल लेते हैं LCM। तो देखिए बच्चों LCM कैसे आता है? LCM में परेशानी होती है, LCM में आप गलती कर बैठेंगे। बस LCM को आप फोकस से देखें। देखिए क्या करना है, यह जो आपको दो संख्या दिया हुआ था जिसका आपने निकाला था गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद उसको पावर के रूप में लिख दिए थे, उस पावर में चलते हैं, पावर में सोचते हैं, समझते हैं। देखिए 96 वाले में 2 की गुणनखंड था एवं 3 की गुणनखंड था। 168 में भी 2 की, 3 की एवं 7 की गुणनखंड है। तो देखिए जैसे कि दोनों में ना है, 2 का गुणनखंड 168 में भी है एवं 96 में भी है। तो 2 की जो गुणनखंड दोनों में है, तो दोनों में से देखिए किस संख्या में 2 की अधिकतम घात है, 2 की अधिकतम पावर किसमें है, उसको आप लिख ले। तो 2 की घात 96 में देखेंगे, 96 में देखेंगे 2 की घात 5 और 168 में 2 की घात 3। तो दोनों में से किसमें बड़ा हुआ? 96 में बड़ा हुआ 2 की घात 5। आप उसको लिखें, एलसीएम के लिए आप उसे लिखें, फिर गुना लगाएं। अब फिर आगे देखते हैं 2 के अलावा क्या है, जैसे कि 3 उसके बाद है। 3 देखिए किसमें है? तो दोनों में है। 3 की घात किसमें अधिकतम है? तो दोनों में समान है। तो कोई एक संख्या ले ले, मीन्स 3 एगो ले लेंगे और गुना। और कोई ऐसा संख्या बचा है जो किसी एक में हो, दोनों में ना हो? जी हाँ, वह संख्या 7 है, जो सिर्फ एक ही अंक में है, दूसरा में नहीं है। अर्थात जो बच रहा है, सिंगल है, उसे भी आपको लिखना होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7। अब देखिए आपको क्या क्या मिला। आपको मिला 2 की पावर 5 गुना 3 और गुना 7। अगर आप इन सबको गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। कितना अच्छा जबरदस्त ट्रिक है बच्चों। देखिए 2 की पावर 5 कहने का मतलब 2 को लिखेंगे हम 5 बार और उसको गुना करेंगे तो 2 दूना, देखते हैं, चलो इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बच्चों 2 की पावर 5 अर्थात वह मान आया हमें 32। हम लिखेंगे 32 गुना, इन दोनों को आप गुना करें तो हो गया आपको 21। अब देखिए अगर बच्चों इन दोनों को हम गुना करें 32 गुना 21 तो कितना आएगा? 32 गुना 21, तो हम लिखेंगे 32 और उसके बाद लिखेंगे 64। तो यहां से लिख सकते हैं 772। इन दोनों का गुणनफल हमें मिल गया, सॉरी 672, 672। ये रहा हमारा एलसीएम और यह रहा हमारा एचसीएफ। बच्चों इन 96 एवं 168 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम जो प्राप्त किए हैं, इस टाइप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप आसान तरीका से एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह दूं, आप इस वीडियो को पुनः एक बार देखें, पीछे चले, वहां एलसीएम जहां से बताना शुरू किए वहां से निश्चित इसको देखकर एलसीएम सीखें, समझें एवं इस टाइप के सवाल को आप निश्चित ही 1-2 सवाल को प्रैक्टिस में लाएं। फिर आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे कितना फास्ट चलते हैं बच्चे। हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को देखे होंगे, आप नोट करें।